तो बेमेतरा में जिस तरीके का तनाव चल रहा है, इसको लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी बयान दिया। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। बीरनपुर में हुई घटना को लेकर लगातार सियासत छत्तीसगढ़ में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बीजेपी से एक बड़ा मुद्दा बनाकर लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर बात करिए। हमारे साथ इस समय गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी है। क्या लगता है ये जो मामले हो रहे हैं लगातार, हमने कवर्धा में भी देखा, नारायणपुर में देखा, बस्तर में देखा, ये प्रायोजित है कि हो जा रहा है बस? क्योंकि बीजेपी तो बोल रही है कि इसके पीछे बड़ा खेल चल रहा है। इसमें कहीं पर भी कोई बड़ा खेल नहीं है। अचानक कोई दुर्घटना हो जाए, उसको राजनीतिक रंग देकर छत्तीसगढ़ की फिजा को खराब करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी इस समय कर रही है। बेमेतरा जिला के साजा क्षेत्र में जो गांव है बीरनपुर, जहां अभी परसों एक घटना हुआ है कि आपस में दो गुटों में लड़ाई हुई और पत्थरबाजी हुआ, जिससे हमारे पुलिस के जवान भी घायल हुए हैं और एक आदमी की वहां पर मृत्यु हुई है। अब उस मृत्यु होने के बाद पुलिस फोर्स वहां पहुंचा है स्थिति को देखते हुए, और 144 लागू किया गया है। स्थिति सामान्य बनाने का पूरा प्रयास किया गया है और स्थिति आज की तारीख तक सामान्य है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कुछ आनुवांशिक संगठनों को लेकर वहां जाने का प्रयास किए, कुछ को आज्ञा भी दी गई। 144 के कारण कम लोगों को वहां तक गए भी हैं, पीड़ित परिवार से मिले भी हैं और आज भी बड़ी संख्या में वहां पर गए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के जो आनुवांशिक संगठन हैं, विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल, इन लोगों ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया और कहीं कहीं पर बस को जलाने का या इस प्रकार की हरकतें भी उन्होंने की है। पर हमारे पुलिस के जवान पूरी तरह सजग रह करके चारों तरफ रहे हैं और इसलिए कोई अप्रिय घटना अभी तक नहीं घटी है। छत्तीसगढ़ पूरी तरह शांत है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मजबूत है और जो छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान इन लोगों ने किया था वो पूरी तौर पर असफल रहा है। जी, आप भी काफी लंबे समय से राजनीति देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में कभी ऐसा माहौल हुआ नहीं है उत्पन्न, लेकिन लगातार को अगर हम एक साल से बात करें तो बार बार ये आखिर हो क्यों रहा है? क्यों बीजेपी फ्रंट में आकर इस मोर्चे को उठा रही है? क्या हुआ कि जिस दिन हमारी सरकार बनी और मुख्यमंत्री के रूप में माननीय भूपेश बघेल जी ने कमान संभाला, उस दिन से हमारी सरकार ने प्रयास किया कि छत्तीसगढ़ में शांति का वातावरण रहे, यहाँ की हर लोगों के लिए योजनाएं बने, सब सुखी रहें, खुशहाल जिंदगी हो, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, अधिकारी कर्मचारी हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, रसोइया संघ, जो भी हैं। हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे करने का प्रयास, सारा चीज़ इस ढंग से हुआ। किसानों की धान खरीदी से लेके बोनस से लेके सारी चीज़ें। तो भारतीय जनता पार्टी को कोई मुद्दा इन 4 वर्षों में नहीं मिला है। अब चुनाव करीब है तो इस प्रकार के छत्तीसगढ़ की शांति फिजा को बदनाम करने का और आक्रामक बनाने का प्रयास उन लोग कर रहे हैं और छोटी सी भी कोई घटना होती है तो उसको बड़ा बनाने का प्रयास करते हैं। उसको समझाने की बजाय उसको उग्र आंदोलन के रूप में परिणित करने का प्रयास करते हैं। घटनाएं घटती हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं हो कार्रवाई, हमारी सरकार, हमारे पुलिस कार्रवाई न करे, तब इस प्रकार की कोई बात करें तो समझ में आता है। पर हमारी सरकार, हमारे विभागीय अधिकारी कर्मचारी, हमारा पुलिस तो पहले दिन की घटना से वहां पर पूरी सजगता से कार्यवाही कर रही है। अंतिम सवाल, बीजेपी के जो अध्यक्ष अरुण साव, उनका सीधा आरोप है कि सरकार के संरक्षण में ये सब सारा चीज हो रहा है। क्या लगता है चुनावी साल इसलिए ये आरोप है? सरकार के संरक्षण में इस प्रकार की कोई भी घटना नहीं होता। चुनावी नजरिए से उनका काम आरोप लगाना है और हम लोग उस पर जाना नहीं चाहते, वरना इनके 15 वर्षों के कार्यकाल में कितने ऐसे घटना घटे हैं हम उसको उजागर नहीं करना चाहते। जरूरत पड़ेगी तो उसको भी उजागर करेंगे। पर इस प्रकार की बात कि सरकार के संरक्षण में ये घटनाएं हो रही हैं या सरकार का संरक्षण प्राप्त है, ये कहना बिल्कुल असत्य है। देखिए, यदि हमारे साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का साफ तौर पर कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत बेहतर है, जो स्थिति बेकाबू हुई थी उसको कंट्रोल कर लिया गया और कहीं न कहीं बीजेपी राजनीतिक माइलेज लेने के कारण इस तरह की छोटी घटनाओं को बड़ा करने में आतुर रहते हैं और सरकार को बदनाम करने का काम किया जा रहा है।
कैमरा पर्सन दीपक के साथ में कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर।